गोलगप्पे वाला। एक वक्त की बात है, गोलपुर गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का गोलगप्पे की दुकान चलाया करता था। उसके गोलगप्पे खाने के लिए अक्सर लड़कियां ज्यादा आया करती थीं। बिट्टू जी, एक प्लेट गोलगप्पे की लगा दे और खट्टा जरा ज्यादा डालिएगा। जी अभी लगाता हूँ, गोलगप्पे खट्टा मार कर। फिर बिट्टू उसे गोलगप्पे की प्लेट देता है और वो लड़की मजे लेकर सारे गोलगप्पे खाना शुरू कर देती है। वाह बिट्टू जी, आपके गोलगप्पे तो आपकी तरह बहुत टेस्टी है। आप कभी हमारे घर आए, मैं आपको अपनी मामा से मिलवाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ करने का, आप भी बहुत अच्छी है, मैं जरूर आऊँगा आपके घर। बिट्टू और वो लड़की एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करना शुरू कर देते हैं और बिट्टू को उससे पहला प्यार हो जाता है। जबकि उसी गांव में नसीबो, कैंची और मीठा रहते थे। मीठे को काम न करने की वजह से नसीबो कैंची से डांट पड़ती रहती थी। अरे ओ मीठे, तू कोई काम क्यों नहीं करता? कब तक तू मुझ जैसी उछल की देवी को टेंशन देता रहेगा? कब तक तू मेरी खूबसूरती के चार चांद को एक चांद लगाता रहेगा? ओ मोटी नाक वाली, तू चांद की बातें मत किया कर। तेरे इस चांद ने मेरा सारा चैन छीन लिया है। मैं तेरे इस तानों से तंग आ गया हूँ। दिल तो करता है खुदकुशी कर लूं। अरे मीठे, ना कर ऐसी बातें। तेरी बातें सुन के मेरे कान तक पक गए हैं। तू एक काम कर, तेरे जो कान पक गए हैं उसे पका के खा ले। हो सकता है तेरे खूबसूरती के एक चांद में चार चांद लग जाएं। और मोटी नाक वाली, खूबसूरती तुझसे इतना दूर है जितना जमीन से मरीख दूर है। तू खुदकुशी कर बेगा तो कौन सा मुझे तमगा इम्तियाज से नवाज दिया जाएगा? सब लोग तेरे मरने पे हैप्पी बर्थडे टू यू कर बेंगे। हाँ, तू चाहती ही यही है कि मैं मरूं और तेरी जिंदगी में बहारें आ जाएं। हाँ, तू मरेगा तो ही तो मैं सुख का सांस ले पूंगी। दूसरी शादी करके अपनी नई जिंदगी बसा पूंगी। और बिल बतौड़ी की शक्ल की औरत, तेरे से शादी करेगा कौन? अपना मुंह देख, ऐसा लगता है जैसे 100 साल पुराना गला सड़ा तरबूज हो। अपना मुंह भी देख, जैसे टॉम क्रूज की बांदरी जंगल से भाग कर आ गई हो गई तेरी बकवास शुरू, बोलती रह। मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, तू तो कुछ बनाकर ही नहीं देगी। और मेरे मीठे झाड़ू, नाराज मत हो। आज मेरा खट्टा खाने का बहुत दिल कर रहा है, मेरे लिए गोलगप्पे लेके आ जा। बेगम एक शर्त पर ला कर दूंगा। कैसी शर्त मीठे? तो आज के बाद मुझे काम न करने का ताना नहीं देगी। ठीक है मीठे, आज के बाद मैं तुझे ताने नहीं दे पूंगी। आई लव यू सो मच, कुछ मत छुआ। फिर मीठा खुशी खुशी घर से निकलता है और बिट्टू की गोलगप्पे वाली दुकान पर आ जाता है। जी भाई, क्या चाहिए आपको? मुझे आइटम बम चाहिए। भाई यहाँ आइटम बम नहीं, गोलगप्पे मिलते हैं। ओ पिलपिले पेट वाले मोटे गेंडे, मैं भी गोलगप्पे खाने आया हूँ। चल अपनी तरह के गोल मटोल गोलगप्पे खिला मुझे। अरे भाई, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ और आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। नहीं, तू क्या स्कूल में टीचर है जो तुझसे तमीज से बात करूँ? तमीज से बात करने के लिए स्कूल में टीचर होना जरूरी नहीं होता। बस मुझे ज्यादा लेक्चर न दे। तू टीचर हो भी नहीं सकता। हाँ, फटीचर जरूर हो सकता है। भाई, आप मुझसे जितनी मर्जी बदतमीजी कर लो, लेकिन मैं सब्र और तमीज का दामन कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, गोलगप्पे की प्लेट लगा दे। कितनी प्लेट गोलगप्पे खाएंगे आप भाई जान? 40 प्लेट गोलगप्पे लगा दे। मीठे की ये बात सुनकर बिट्टू हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि क्यों ना उसके साथ शर्त लगाई जाए 40 प्लेट गोलगप्पे खाने की। ये कौन सा 40 प्लेट गोलगप्पे खा लेगा? 40 प्लेट? भाई जान, अगर आप 40 प्लेट खा लोगे तो ये दुकान मैं आपको दे दूंगा, और अगर ना खा सके तो आप मुझे 100 प्लेटों के पैसे दोगे। मुझे शर्त मंजूर है। तू मीठे को जानता नहीं है, मीठा एक पहलवान का नाम है। वैसे भी मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, अब मजा आएगा गोलगप्पे खाने का। फिर मीठा गोलगप्पे खाना शुरू कर देता है। मीठे को इस तरह गोलगप्पे खाता देखकर बिट्टू हैरान रह जाता है और देखते ही देखते वो 40 प्लेट गोलगप्पे खा जाता है। चल मेरा वीर, मैंने 40 प्लेट गोलगप्पा खा ली है। अब इस दुकान को छोड़कर यहाँ से 9-2-11 हो जा। बिट्टू को उसकी ये बात सुनकर मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है और वो अपनी इस बेवकूफी पर परेशान होता हुआ घर आ जाता है। तो उसकी माँ कहती है, क्या बात है मेरे बेटे, तू
अपनी माँ को सारी बातें बताता है तो उसकी माँ को उस पर बहुत गुस्सा आता है। अरे ये तूने क्या कर दिया, अब हम कैसे गुजारा करेंगे? अभी जान मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू इस घर से दफा हो जा और तब तक वापस ना आए जब तक तू दुकान वापस नहीं ले लेता। फिर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और अपनी दुकान के साथ दरख्त के पीछे छुपकर हसरत भरी नजरों से अपनी दुकान को देखता है। वहाँ अब मीठे की दुकान पर लोगों का काफी रश भी होता है और मीठा भी खुशी खुशी गोलगप्पे बेच रहा होता है। बिट्टू ये सब देख रहा होता है तो उसके जहन में एक बात आती है। मैं उस लड़की के घर जाता हूँ और उसे अपने परेशानी के बारे में बताता हूँ। फिर बिट्टू उसके घर आ जाता है। आए आए बिट्टू, मैंने अपनी मामा को आपके बारे में बता दिया है, वो भी हमारी शादी के लिए राजी है। बेटा तू गोलगप्पे वाली दुकान से कितने पैसे कमा लेता है? फिर बिट्टू उन्हें अपने साथ हुआ सारा वाकया बताता है। लड़की की माँ पैसों की लालची होती है तो उसे बिट्टू पर बहुत गुस्सा आता है। बड़ा आया शादी करने वाला, चला जा यहाँ से, और मैं तुझसे अपनी बेटी की शादी तब तक नहीं करूँगी जब तक तू दुकान वापस नहीं ले लेता। बिट्टू ये सुनकर परेशान हो जाता है और लड़की को साइड पर ले जाकर मशवरा करने लग जाता है कि इस परेशानी से कैसे निकला जाए। बिट्टू, मेरे जहन में एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है। इस तरह तुम्हें अपनी दुकान भी मिल जाएगी और हमारी शादी भी हो जाएगी। हाँ, आप बताएं आपके जहन में क्या आइडिया आया है? फिर वो लड़की बिट्टू के साथ प्लान बनाती है। ये सब सुनकर बिट्टू खुश हो जाता है। फिर प्लानिंग के मुताबिक लड़की दरख्त के पीछे छुप जाती है और बिट्टू दुकान के पास से मीठे को बुलाता है। मीठे भाई, मेरी बात सुनो। फिर मीठा बिट्टू के पास आता है और प्लानिंग के मुताबिक वो लड़की मीठे के गोलगप्पों में वो दवाई डाल देती है और फिर वो लड़की और बिट्टू दरख्त के पीछे छुपकर दुकान की तरफ देखने लग जाते हैं। तो एक ग्राहक आता है। भाई एक प्लेट गोलगप्पे की लगा दो, 12 मसाले मार कर। भाईजान बस एक ही प्लेट, मेरी दुकान पर जो भी गोलगप्पे खाने आता है 4-5 प्लेट खाए बगैर नहीं जाता। ओ भाई तुम एक प्लेट तो खिलाओ, अगर अच्छी लगी तो ही और प्लेट खाओगा ना। ऐसा ना हो तुम्हारे गोलगप्पे देखने में शाहरुख खान और खाने में जॉनी लीवर हो। अरे नहीं भाई, आप एक बार मेरे गोलगप्पे खाओगे तो बार बार मेरी दुकान पर आओगे। अच्छा फिर लगा दो एक प्लेट 12 मसाले मार कर। फिर मीठा उसे गोलगप्पे की प्लेट देता है और वो आदमी जैसे ही गोलगप्पे खाता है तो फौरन बेहोश हो जाता है। तो वहाँ खड़े सब लोग डर जाते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। चल तू हमारे साथ थाने, गंदे गोलगप्पे बेचता है। पुलिस भाई मुझसे कसम ले लो, मेरे गोलगप्पे गंदे नहीं होते, चाहे तो आप खुद चेक कर लो। चल मुंशी तू गोलगप्पे खा कर चेक कर जरा। फिर मुंशी जैसे ही गोलगप्पे खाता है तो वो जमीन पर गिर जाता है। पुलिस भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद गोलगप्पे नहीं बेचूंगा। चल तू थाने, तेरी तो हम हजामत बनाते हैं। और फिर पुलिस वाला उसे थाने ले जाता है और उसकी खूब दुर्गत बनाता है और दूसरी तरफ बिट्टू को उसकी दुकान मिल जाती है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।